अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके कहते हैं कि अक्रूर, तुम नंद को अच्छे से जानते हो, नंदगांव भी बड़े अच्छे से जानते हो, आना जाना तुम्हारा लगा रहता है। एक काम करो, तुम जाओ, नंद का लाला, यशोदा का लाला, भगवान के रूप में जो कृष्ण है ना, उसको केवल निमंत्रण देना कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, मेला लगा हुआ है, कृष्ण को बुला करके लाओ। अक्रूर जी सोच रहे, अरे हम बुलाने जाएंगे, बुला किस लिए रहे, पहले ये तो बताओ। बोले हम पहले उसको बुलाएंगे, फिर यहीं पास वध कर देंगे। अक्रूर जी भी कृष्ण को भांजा ही मानते थे। महाराज अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे, अगर जाते हैं ना तो पाप लगेगा, यदि नहीं जाते, आज्ञा का उल्लंघन करते तो कंस यहीं पास मेरा वध कर देगा, करे तो करे क्या। बोला जाए तो प्रॉब्लम, ना जाए तो प्रॉब्लम, करे तो करे क्या। बड़ा सोचा, विचारा, विचार करने के बाद निर्णय लिया, एक बार चले जाएंगे, कृष्ण के दर्शन तो हो जाएंगे। आज तक कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, आज मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। चलो, कंस ने आज तक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, केवल एक काम अच्छा कर दिया। कौन सा? मुझे कृष्ण का दर्शन करवा दिया, खुद से पहले मुझे दर्शन के लिए भेज रहे। अक्रूर जी प्रसन्न हो गए, बोला सजाओ रथ। अक्रूर जी रथ सजाए, बड़ा सुंदर रथ सजा। दूसरा दिन सुबह हुई, सुबह होते ही कंस से विदा लेकर के ना जाने लगे। मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी? 15 किलोमीटर। 2 घंटे में यदि कोई पैदल भी जाए ना तो मथुरा पहुंच जाएगा पैदल। अक्रूर जी सुबह के निकले और निकलते ही रथ से तैयार हुए। अकेले तो जा रहे थे, घोड़ों को हाँका, हाँक करके थोड़ी आगे गए, ध्यान में मग्न हो गए। अरे मैंने बड़ा सुन रखा है कृष्ण के बारे में, कैसा स्वरूप होगा, कितना सुंदर दिखता होगा मेरा भांजा, क्या कर रहा होगा। मैंने तो सुना है कि गायें चराता है वो, हो सकता है कि कहीं गाय चराने गया हो। दर्शन कर रहे हैं झांकियों का, और वहीं पास घोड़े खड़े हो गए। अक्रूर जी भी वहीं खड़े हो गए। 2-3 घंटे बाद कोई आता है, कहता है क्यों महाराज, कहाँ जा रहे हो आप? बहुत देर से देख रहा हूँ खड़े हो। तब फिर जाना थे, अरे अरे मैं कहाँ हूँ? अच्छा मैं अभी तो मथुरा से निकला हूँ। थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे जाते जाते फिर से ध्यान में चले गए। फिर वही स्थिति हो गई, ध्यान में मग्न हो गए, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करते करते फिर कोई निकला, फिर बोलता हिला डुला करके, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? महाराज 2 घंटे की रास्ता पैदल में थी, वो तो रथ में ऐसे आ रहे थे, और आते आते विश्वास मानिए शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हुए वहां से आ रहे थे, और जैसे ही देखा कि कृष्ण गाय चरा करके आ रहे, रथ से कूद करके और पहुंच गए कृष्ण के पास। कृष्ण जी मामा मामा कहते हुए हृदय से लगा लिए उसको। अक्रूर जी समझते कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं, आज त्रिलोकी स्वामी मेरे हृदय से लगे हुए भांजे के रूप में। पहले ही बलराम और कृष्ण से मिलते, कृष्ण से कहते हैं कृष्ण मथुरा चलना है, मेला है, कंस ने बुलावा दिया है। कृष्ण कहते क्यों, मेला है? बोले सच्ची सच्ची बताओ, मारने के लिए बुलाया है कि मेला के लिए बुलाया है? मामा जी बोलते
तो सब जानते हो, बताने के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन हाँ एक शर्त है। कृष्ण जी बोलते मेरे मैया से कुछ ना बताना, मैया से कुछ ना बताना, न पिताजी से बताना, नहीं तो मुझे कोई जाने नहीं देंगे। बोले ठीक है। अक्रूर जी को रात में विश्राम के लिए कन्हैया अपने घर ले गए। जब चर्चाएं हुई ना नंद बाबा से, नंद बाबा को प्रणाम किया, नंद बाबा जी ने भी प्रणाम किया, चर्चाएं चलने लगी। कहते हैं नंद बाबा से अक्रूर जी कि मथुरा में बड़ा भारी मेला लगा हुआ है, कंस के लिए कंस ने बुलाया है कृष्ण को। नंद बाबा बोलते हैं कि मेरा एक ही तो लाला है, मैं अपने लाला को कैसे भेज सकता हूं? भूल करके भी मैया के सामने मत बोल देना, यशोदा के सामने नहीं बोल देना। यदि यशोदा को पता चला ना तो रो रो के व्याकुल हो जाएगी। मैं तो इजाजत नहीं दूंगा, यशोदा से ले लो। कन्हैया बोलते बाबा 2 दिन की बात है, मैं जाऊंगा और दूसरे दिन आ जाऊंगा। कृष्ण से बोलते मैं नहीं जानता कुछ, मैया जो बोलेगी वो होगा। मैया को बताया तो नहीं, मैया को धीरे से किसी ने कानाफूसी के माध्यम से बता दिया। मैया को जैसे ही पता चला, मैया आकर के कृष्ण को हृदय से लगा ली। कहती नहीं कृष्ण, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरा कलेजा का टुकड़ा है ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अक्रूर जी नंद बाबा से बता देते हैं जिसको तुम अपना पुत्र मानते हो ना, वो तुम्हारा पुत्र नहीं, वो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। वो तुम्हारा पुत्र नहीं, देवकी और ये वसुदेव का पुत्र है। और देवकी वसुदेव इतने दिन से बिना पुत्र के रह रहे हैं, अभी तक तो तुम्हें पुत्र का सुख दिया ना, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम ना वसुदेव को और देवकी को पुत्र का सुख दो, तुम अपने पुत्र को भेज दो। जैसे ही मैया को पता चला कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, कृष्ण के पास गई, कहती है कृष्ण झूठ मत बोलना, तुम मेरे ही पुत्र हो ना। कृष्ण एक बार बोल दो, केवल एक बार कि हाँ मैया मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। अक्रूर जी के चरणों में गिरती मैया कहती अक्रूर हाथ जोड़ के निवेदन पैर पड़ती हूँ, केवल एक बार बोल दो कृष्ण देवकी का नहीं, मेरा पुत्र है। देवकी का पुत्र नहीं, मेरा पुत्र है, केवल एक बार बोल दो। अक्रूर जी बोलते माता झूठ तो मैं बोल दूं, परंतु सत्यता तो यही है कि देवकी और वसुदेव का पुत्र ही कृष्ण है। रात होती है, गोपियों को पता चल जाता है, रातों रात सारे ब्रजमंडल पे खबर पहुंच गई। सारा ब्रजमंडल रोने लगा, सूना सूना हो गया महाराज। ब्रजमंडल रात में ही शोक हो गया कि कृष्ण को कल जाना है। बाहर के लोगों को ये नहीं पता कि वसुदेव और देवकी का पुत्र कृष्ण है, लेकिन घर के लोगों को पता चल गया। माता इतनी बुजुर्ग है, गोद पर कृष्ण को लिटा लेती है और लिटा करके ना रात भर सर पर हाथ फेरती। कन्हैया मैं तेरे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती, तू मेरे बिना कैसे रहेगा? तुझे कौन प्यार करेगा? तुझे सजा करके पंख मोर पंख कौन लगाएगा? मेरी गैया चराने कौन जाएगा?
मैंने तुझे कितना कष्ट दिया, मैंने तुझे उखल से मारा, छड़ी से मारा, मैंने मेरे जैसे माँ भगवान किसी को ना दे। मैंने तुम्हें बड़ा परेशान किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। कृष्ण माता के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, नहीं मैया नहीं, तूने कुछ भी गलत नहीं किया, तेरा पुत्र है ना, तू भी तो मेरी माता है, एक माँ का मारने का अधिकार नहीं। मैया हृदय से लगा करके रोना चालू कर देती हैं, विलाप करना चालू कर देती हैं। कृष्ण सो जाते हैं, कहते हैं कल सुबह जाना है। माता रात भर सोई नहीं, सर पर हाथ फेरते हुए रो रही है। धोखे से 2-3 बूंद आंसू जो है ना कृष्ण के मस्तक पर टप टप करके गिर गए। जैसे ही टप टप करके गिर गए तो कृष्ण का नींद खुल गई। नींद खुलते ही कृष्ण कहते हैं, मैया अभी तक सोई नहीं। मैया बोलती, तू तो जा रहा है लेकिन तू अपने साथ साथ ना मेरी नींद लिए जा रहा है। बार बार कहती, कृष्ण मत जा, कृष्ण मत जा। कृष्ण बड़ा सांत्वना देते हैं, सांत्वना दे करके समझाते हैं, मैया 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा, केवल अपने मम्मी पापा का दर्शन कराओ, माता जी पिताजी का दर्शन कराओ। कृष्ण कहते हैं मैया से, मैया मोहे जाने मैया की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी जब असली और माता और पिताजी की बात आती है ना तो बार बार कृष्ण यही जिद करते हैं। मोहे जाने
करके मैया ने हाँ तो नहीं बोला, लेकिन अपने जिद पे अड़ गए। कि मुझे जाना है, माता पिता से मिलना है अपने। महाराज सुबह हो जाती है ना जब, तो सारे ग्वाल गोपी जितने भी ब्रजवासी थे ना, सभी आकर के खड़े हो गए नंद बाबा के घर के सामने। ब्रज में एक भी घर ऐसा नहीं बचा जहां से कोई लोग ना आए हो। खड़े होकर के कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, कब कृष्ण बाहर आ। किसी को पता नहीं, लेकिन ब्रज में सभा को पता चल गया। जैसे ही कृष्ण बाहर निकले तो कहते हैं क्या कृष्ण हमें छोड़ करके जाओगे? इतने दिनों की दोस्ती, इतने दिनों की यारी मिट्टी में मिला दोगे? एक भी तुझे नेक भी दया ना आई, हमें छोड़ करके जा रहे हो? जाना है तो जाओ, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कृष्ण कहते हैं यदि मैं भाव में डूब जाऊंगा ना, फिर लोग मुझे जाने भी नहीं देंगे, मौका अच्छा है निकल लेते हैं। जैसे ही सवार हुए रथ पे ना, सभी ब्रजवासी रथ के सामने लेट गए। बोले अगर तुम्हें जाना है तो मेरी अर्थी के ऊपर से जाओ, अन्यथा तुम्हारा जाना मना है। कृष्ण भी देख देख करके भाव मुक्त हो रहे, लेकिन जानते हैं थोड़ा सा करुणा दिखा दिए ना तो मैं खुद भी नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि जिन ग्वाल बालों के साथ मैंने बचपन बिताया, जिन गोपियों के साथ मैंने रास रचाया, जिन गायों को मैंने चराया, उनको छोड़ करके जाना इतना आसान थोड़ी ना है। गोपियां कहती ये अक्रूर नहीं, बड़ा क्रूर है। ये अक्रूर नहीं, ये बड़ा क्रूर है। इसको नेक भी दया नहीं आ रही हमारे ऊपर। लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगा, वादा है मेरा, मैं आऊंगा जरूर। मुझे जान तुम लोग चाहते हो ना कि मैं खुशी से आऊं, खुशी से जाऊं? बोले हाँ हम चाहते हैं कि तुम खुशी से आओ, खुशी से जाओ। तो बोले बस तुम लोग केवल मुझे इजाजत तो जाने की, मैं 2 दिन बाद लौट आऊंगा। इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन जबरदस्ती करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए जाने लगे। कान्हा लेते हैं ब्रजी से विदाई की, मैया मेरी रोया ना करे। मैया इतना रोती है। जैसे ही कृष्ण बाहर से निकलता है ना, अंदर से बाहर जाते हैं, मैया को पता चलता है कि कृष्ण बाहर चला गया। बोलती मुझे बात नहीं करनी कृष्ण से। जैसे ही बाहर पहुंची, कृष्ण को बाहर आते देखा, दौड़ करके आई, आते आते गिर पड़ी, फिर उठी, फिर भागी, हृदय से लगा लिया कन्हैया को। कृष्ण जैसे बैठे हुए थे रथ में, भागते हुए आए, मैया को हृदय से लगाया, विलाप करने लगे, रोने